नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। आपको बता दें कि हत्या के आरोपी ताहिर फरार है। दंगे का पोस्टर बॉय शाहरुख का अब तक कोई नहीं पता चल पाया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ताहिर की फैक्ट्री पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची हुई है। ये दो तस्वीरें दिल्ली हिंसा की दो अहम तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि आखिर इन दोनों की गिरफ्तारी कब होगी। ताहिर फरार बताए जा रहे हैं, अपने घर पर मौजूद नहीं है और शाहरुख का कुछ अता पता अब तक नहीं चल पाया है। ताहिर हुसैन के घर पर और उनकी फैक्ट्री पर फॉरेंसिक टीम मौजूद है। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि जो दंगाई शाहरुख ने की थी, फायरिंग की थी खुलेआम, उस पर कोई गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल आज यही उठ रहा है कि ये दोनों आरोपी ताहिर और शाहरुख आखिर है कहां। राजधानी दिल्ली में इतने बड़े कांड को अंजाम दे दिया। अब तक दिल्ली हिंसा में 40 लोगों की मौत हो गई है, 40 बेगुनाहों की मौत हो गई है। लेकिन इसका इंसाफ आखिर दिल्ली पुलिस कैसे दिलाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस वक्त आपको ये भी बता दें, जो अपडेट सामने आ रहा है कि ताहिर के घर पर फॉरेंसिक टीम पहुंची है, जांच में जुटी हुई है। ताहिर की फैक्ट्री पर भी फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है। तो कब होगी गिरफ्तारी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर आरोपी ताहिर और शाहरुख है कहां पर छिपे हुए हैं। अब तक पुलिस इनको ढूंढ क्यों नहीं पाई है। फॉरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है ताहिर के घर पर, उनकी फैक्ट्री पर भी फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। ये दो इंपॉर्टेंट इस वक्त फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये दो वो फुटेज है, ये दो वो विजुअल्स जो इस वक्त आप तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, ताहिर की फैक्ट्री है। ताहिर हुसैन खुद डंडे के साथ वहां पर मौजूद है। इसी फैक्ट्री में इस वक्त फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है, जांच पड़ताल कर रही है। क्या बनता है, क्या रॉ मटेरियल है, उन सबकी जांच पड़ताल की जाएगी। और आपको कि इस वक्त हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी ताहिर हुसैन के घर से बाहर जुड़े हुए हमारे साथ। नरेश, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम तरह के आरोप ताहिर पर लगे हुए हैं। आगजनी का आरोप है, हत्या का आरोप है, हिंसा भड़काने का आरोप है। पुलिस की टीम बार बार जांच पड़ताल में जुटी हुई है, फॉरेंसिक टीम भी उनके घर पहुंच गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा हो रहा है कि आखिर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। इस वक्त उनके घर में कौन मौजूद है, क्या अपडेट मिल रहा है। देखिए, उस इमारत को कल ही सील कर दिया गया था, लेकिन आज फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है। उनके पीछे मकसद यही है पहुंचने का, क्योंकि अंदर से जो सामान बरामद हुआ था, जिस तरीके से हमने देखा था कि अंदर पेट्रोल बम रखे हुए थे, कुछ प्लास्टिक की पैकेट्स में कुछ केमिकल था, लोग उसे एसिड बता रहे थे। तो इस तरह की तमाम चीजें उनके घर से बरामद हुई थी, उनकी जांच होनी जरूरी है। इसी के चलते फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है। ये देखना है, ये सुनिश्चित करना है कि जो चीजें रिकवर की गई हैं अंदर से, जिसको एसिड बताया जा रहा है कि ये वाकई में ही वो एसिड है या फिर कोई और केमिकल है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यानी कि जो बॉटल्स में डीजल और पेट्रोल रख करके रखा गया था, वो तमाम चीजों की जांच होगी। ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। इसके अलावा उस पूरे इमारत के अंदर और क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि कुछ लोगों में बता रहे थे कि उसकी जितने भी फ्लोर्स हैं, उन तमाम फ्लोर्स में भी हिंसा का और सामान रखा हुआ था। लिहाजा अब फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है, तमाम चीजों के सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि आखिरकार वो नरेश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ताहिर हुसैन को ढूंढने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक क्या उनकी लोकेशन का, उनकी आखिरी लोकेशन क्या थी, इसका कुछ पता लग पाया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने वीडियो सामने लाए हैं, बातचीत भी की है। क्या उनकी लोकेशन का या पुलिस की तरफ से कोई बयान ताहिर हुसैन को लेकर सामने आया हो। देखिए, पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब ताहिर हुसैन की लगातार तलाश की जा रही है। कल उनकी लोकेशन मुस्तफाबाद में ही थी,
लेकिन उसके बाद वो कहां चले गए किसी को पता नहीं। फोन पर जैसे तैसे रात के वक्त हमारे साथी ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन उनकी लोकेशन के बारे में तब भी पता नहीं चल पाया था। अब पुलिस दबिश दे रही है जगह जगह पर और तलाश करने की कोशिश कर रही है। ताहिर को किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है, ये बात तय है, क्योंकि मामला 302 का है और अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में खुफिया विभाग में बकायदा सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थे और अब उसी की हत्या के मामले में दर्ज किया गया है केस। एक हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह है कंचन कि जिस तरीके से अंकित को मौत के घाट उतारा गया वो बहुत अपने आप में हैरान करने वाला है। 400 से ज्यादा चाकुओं के वार के निशान अंकित के शरीर से मिले हैं और शरीर का कोई ऐसा हिस्सा खाली नहीं बचा जहां पर चाकुओं के निशान ना हो। इसके अलावा ये भी हमारे सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि करीब 2 से 4 घंटे तक लगातार स्टैबिंग की जाती रही। चाकुओं से हमला किया गया अंकित पर और उसके बाद उसे नाले में डंप कर दिया गया। उस समय वो जिंदा था कि नहीं था, ये तमाम चीजें पूरी तरह से जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ जाएगी तब पता चल पाएगा। लेकिन शुरुआती जो रिपोर्ट आई है उसमें यही तमाम चीजें साफ हुई हैं कि उसके शरीर का कोई हिस्सा बचा नहीं था जहां पर चाकुओं से गोदे जाने के निशान ना हो। बहुत बुरी तरह से उसको मारा गया था और ये भी बताया गया है आसपास रहने वाले चश्मदीदों की तरफ से कि अंकित को पहले घसीट करके उस इमारत में ले गया जो कि ताहिर हुसैन की है और उसके बाद वहां पर से उसको बाहर लेकर के आया गया। जब उसको बाहर लेकर के आया गया तो उस समय उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसके बाद उसे नाले में डंप कर दिया गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यही है नरेश, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, जो आप भी इस वक्त हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि कई सारे चाकुओं के निशान थे, चाकुओं से बार बार हमला किया गया उन पर और हिंसा भड़काने की ताहिर हुसैन पर जो आरोप लगे हैं उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। पुलिस उनको ढूंढने में जुटी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी पुलिस की नाकामी यही है कि अब तक ताहिर हुसैन पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। शुक्रिया नरेश हमसे बातचीत करने के लिए। इसी बीच आपको बताया कि दिल्ली की खजूरी में भी हिंसा भड़काने में ताहिर हुसैन का हाथ था, क्योंकि उनके घर से आई कुछ तस्वीरें से शक की सुई उनकी ओर घूम गई थी। ताहिर हुसैन के घर से गुलेल, पेट्रोल बम, कट्टे और ट्रे से भरे मोटे मोटे पत्थर बरामद किए गए थे। तेजाब से भरे हुए पाउच, पत्थरों का जखीरा और क्रेटों में रखे कांच की बोतलों में पेट्रोल भरकर बनाए गए पेट्रोल पंप, ये सब उसी इमारत से बरामद हुए जहां दंगाइयों का हुजूम दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि इमारत की छत पर सैकड़ों दंगाइयों का हुजूम है। इसी इमारत की छत से जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, बीच बीच में पेट्रोल बम फेंके गए और आसपास का पूरा इलाका जल गया। ये इमारत ताहिर हुसैन की, आम आदमी पार्टी के नेहरू बिहार इलाके के पार्षद ताहिर हुसैन। दंगा फैलाने का आरोप लगा तो ताहिर हुसैन ने सफाई दी और खुद को बेकसूर बता दिया। लेकिन अब एक और वीडियो देखिए। इस वीडियो में लाल स्वेटर में ताहिर हुसैन उसी छत पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। खराब और गोलीबाजी। और उस वक्त कहाँ थे हुसैन साहब, कहाँ थे उस वक्त? अंदर हुसैन साहब अंदर हैं, 2 मंजिल नीचे पर आपको कोई शक नहीं है कि उसी घर से पथराव हो रहा है? हाँ जी, उसी घर से। पता नहीं था, निगम पार्षद है। हम सोच रहे कि नेता तो फैसला के लिए होते हैं, कोई ऐसे गोली चलाने के लिए थोड़ी होते हैं। हमें ये उम्मीद थोड़ी थी कि ताहिर हुसैन, हमने जब उन्हें वोट दिया है तो हम ये थोड़ी सोचेंगे कि हिंदू मुसलमानों के पक्ष करेंगे, लेकिन सारे वहीं से पथराव हुए। और क्या क्या हुआ वहाँ से उस बिल्डिंग से? पथराव और वो पेट्रोल में शीशी भर लेते हैं, वो फेंकते थे और गोली चली। गोली चली? हाँ लगी है गोली, हमारे है वो हॉस्पिटल में।
चलाने वाले वो लोग कौन थे? दिल्ली के कातिल कौन थे? इंडिया न्यूज के संवाददाता दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंचे। हमें ज्यादातर जगह पता चला कि दंगे के बीच लोगों ने गोलियां चलाई थी। लोग सवाल पूछ रहे हैं, जैसे यमुना विहार में सैकड़ों गाड़ियां जला दी गई थीं। हमारे संवाददाता ऐश्वर्या ने वहां के लोगों से पूछा कि किसने किया। जवाब मिला, बाहर से कुछ लोग आए और फायरिंग करते हुए आग लगाकर चले गए। यमुना विहार के इस इलाके में मैं मौजूद हूं जहां पर हिंसा हुई थी लगातार, और आसपास अगर मैं अपना कैमरा पर्सन को दिखाऊं तो ये गाड़ियां आप जली हुई देख सकते हैं। स्थानीय लोग भी यहाँ पर सहमे हुए थे लगातार 2 से 3 दिन तक, क्योंकि लगातार इस तरीके की अभद्र घटना हो रही थी और हिंसा लगातार बढ़ती जा रही थी। आइए कुछ महिलाओं से बात करते हैं जो यहाँ की स्थानीय लोग हैं। सबसे पहले आप बताइए। मैं देखा पत्थर बहुत फेंक रहे हैं, गोलियां चल रही थी, मैं छत से ही देख रही थी, मेरी सारी खिड़की के कांच टूट गए मेरे घर के। पुलिस की थोड़ी सी यहाँ पे फोर्स थी, फिर जैसे ही पुलिस गई उन्होंने दंगाइयों ने फिर से हमारे ऊपर अटैक, हमारे घरों के ऊपर अटैक, हमारे घरों के अंदर पेट्रोल बम डाले, अंदर तक कांच तोड़ दिए, घरों की छतें पत्थरों से भर दी, और इतने शार्प शूटर हैं वो कि भाई हमारे घरों तक वो पत्थर पहुंच गए। गन्स चला रहे थे, छोटे छोटे लड़के उन दंगाइयों के गन्स चला रहे थे साइकिल पे, और वो पत्थर जो है वो सब्जी के ठेलों पे लेके आ रहे थे। उनको सप्लाई हो रही थी, एक ठेला जा रहा था, दूसरा आ रहा था, एक ठेला जा रहा था, दूसरा आ रहा था। फिर जब 2 घंटे तक इनका चला, फिर 2 घंटे के बाद उन्होंने हमारा ये एंट्री का गेट तोड़ा, बिल्कुल अपने हथियारों से ये सामने वाला गेट तोड़ा, खींच खींच के ऊपर चढ़ चढ़ के, और फिर वो तलवारें भी थी उनके हाथ में, और फिर वो अंदर आए। हम लोग वहां से देख रहे थे, हम तो निहत्थे थे, हमारे पास कुछ नहीं था। फिर आए, गाड़ियां 2 पहले तोड़ दी थी, फिर 2 घंटे बाद उन्होंने पेट्रोल बम डाले जो इतने बिखरे पड़े हैं, और उन गाड़ियों के अंदर डाले और धू धू करके गाड़ियां जला दी। हम डरे सहमे पुलिस को फोन कर रहे हैं कि हमारी आग लग गई है, हमारे घरों में पहुंच जाएगी। पेड़ जल गए, कच्चे हरे पेड़ जल गए, हमारे घरों तक कब पहुंचती, क्यों नहीं पहुंचती आग। फिर वो आग जो है, फिर वो पत्थर जो हमारे अंदर घरों तक, कॉलोनी तक पहुंचने लगे। हमें डर हो गया कि अब हमारे अंदर आ जाएंगे। दिल्ली के खजूरी में हमें महिलाओं ने बिल्कुल वैसे ही पेट्रोल बम के टुकड़े दिखाए, जिनका जखीरा आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन की छत से मिला। इसी बीच आपको मैं खजूरी खास की कुछ तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि जब हालात यहाँ पर बेकाबू हो गए थे तो कुछ इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर हुई थी। लोगों के घरों में पत्थर फेंके गए थे, लोगों को चोट। वैसे ही पेट्रोल बम के टुकड़े दिखाए, जिनका जखीरा आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन की छत से मिला। इसी बीच आपको मैं खजूरी खास की कुछ तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि जब हालात यहाँ पर बेकाबू हो गए थे तो कुछ इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर हुई थी। लोगों के घरों में पत्थर फेंके गए थे, लोगों को चोट पहुंचाई गई थी, और काफी ज्यादा लोग इस दौरान घायल हो गए थे। कुछ लोगों से यहाँ पर बात करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि लोग ये बता रहे हैं कि अभी भी रातों को नींद नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर पहरेदारी करनी पड़ती है कि हालात और ज्यादा ना बिगड़ जाएं। आप आगे आ जाइए, आप मुझे बताएं कि क्या हुआ था और क्या कुछ कहना चाहते हैं। आजकल क्या हालात है रात के वक्त? इसमें ऐसी बोतल फेंक रहे हैं, ऐसी बोतलें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें, जिनमें बता रहे हैं कि पेट्रोल भर के फेंका जा रहा था, और उसके बाद उन पेट्रोल को, इन बोतलों को फेंका जा रहा था लोगों के घरों के ऊपर। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो लगातार बता रहे हैं कि यहाँ पर हालात काफी। आप बताएं सर, क्या बता रहे हैं? सर, ना तो हम सीए का विरोध कर रहे थे, ना उनका समर्थन कर रहे थे। हम अपने घरों में छतों में बैठे हुए थे। एकदम से 1000 से 1500 की संख्या में उधर से लोग आए, उन्होंने एकदम से अटैक करना शुरू कर दिया, गोलीबारी वगैरह शुरू कर दी, आग के जो कहते हैं पेट्रोल बम वगैरह वो सब फेंकने शुरू कर दिए सर। उसके बाद हमारे घरों में घुस गए, तोड़फोड़ शुरू करी अंदर। आप घर के देखना भी, अंदर लोग, इतनी बुरी कंडीशन है कि लोग यहाँ से छोड़ के भाग गए हैं अपने घर। और क्या हालात है? अब कुछ नॉर्मल हुआ है? सर, कोई नॉर्मल नहीं हुआ है। आज सुबह 4 बजे भी वे रोड पे थे और उन्होंने पत्थरबाजी करी हमारे घरों में। इतनी बुरी हालत है कि हम रात को सो नहीं पा रहे हैं, और हम घरों के पास अपने चौकीदारी कर रहे हैं सभी जाग जाग के। सर, ये अगली गली में मेरा मकान है, मेरा भी मेन रोड पर है, ये रहा मकान है मेरा। सर, इसकी पत्थर इस तरह से रात रात बरसा जा रहा है, ये नहीं पता कि कब ये लोग प्रद्रवी कब आ जाए कब नहीं आ जाए। 100 नंबर पुलिस फोन करो, पुलिस सपोर्ट कर रही है, लेकिन पुलिस पे जिस तरह से अटैक हो रहा है उस तरह से आम जनता घबरा रही है। अगर पुलिस के पास भी कॉल्स लगातार आती है, पुलिस पे जिस अटैक हो रहा है, आम जनता ये सोच रही है कि अगर पुलिस वालों पे अटैक हो रहा है तो आम जनता का क्या हाल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
दिल्ली में हिंसा के दौरान एक उपद्रवी की तस्वीर सामने आई थी जिसमें एक युवक पुलिस के ऊपर बंदूक ताने नजर आ रहा था। इसके साथ ही उसे भीड़ के ऊपर गोलियां चलाते भी देखा गया, जिसकी पहचान शाहरुख के तौर पर हुई है। पहले खबर आई थी कि पुलिस ने शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अब तक फरार चल रहा है और अब उसकी गिरफ्तारी के बारे में सवाल भी पूछे जा रहे हैं। जगह जगह दबिश दी जा रही है। पुलिसकर्मियों पर बंदूक तानने वाला शाहरुख उस्मानपुर की अरविंद नगर की गली नंबर 5 के U108 घर में रहता है, यानी कि U108 उसका हाउस नंबर है। फिलहाल उसके घर पर ताला लटका हुआ है। घटना के बाद ही पूरा परिवार फरार हो गया। इस घर में शाहरुख, उसका बड़ा भाई, माता पिता रहते थे। शाहरुख के पिता का नाम शावर पठान। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बताया कि करीब 1985 से उसके पिता वहां पर रहते थे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे अजीत श्रीवास्तव का। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, यहां पर दो लोगों की गिरफ्तारी को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि अब तक आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। एक तो ताहिर हुसैन की और दूसरी शाहरुख की। पहले खबरें ये आई थी कि शाहरुख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब जिस तरह से हमने देखा आसपास पुलिस दबिश देती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, कहां पर है शाहरुख? दिल्ली पुलिस की कितनी बड़ी नाकामयाबी इसे समझी जाए? बात करें हम ताहिर की, तो ताहिर के घर पर लगातार पुलिस दबिश बना रही है। जिस हिसाब से कल घर उनके सील भी हुए थे। लेकिन वही शाहरुख की बात करें, शाहरुख के समय में मुझे लगता है कि जरूर पुलिस की यहाँ पे लापरवाही नजर आ रही है। आखिर शाहरुख कहाँ है जो पुलिस पर बंदूक ताने और बेखौफ अगर गोलियां चला रहा था? वो बेखौफ ऐसे ही रोड पर अगर गोलियां चलाते और लोग पकड़े न जाएं तो शायद मनोबल तमाम अपराधियों के बढ़ते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ के तमाम जो लोकल रेजिडेंट्स से पूछ लेते हैं कि जो शाहरुख है, जो अरविंद नगर, चूंकि आप लोग यहाँ पे रहते हैं अरविंद नगर मोहल्ले में U108 नंबर, तो जो आप लोग का इलाका है, शाहरुख का परिवार कैसा है, कैसा स्वभाव था? उसका बाप 4 साल तक तो जेल में वो अंदर पड़ा रहा है, उसका भाई भी रहा है। वो करीमियत आदमी है, उसमें ये क्या करा जाएगा? गोलियां चलाता और क्या करता है? देखो भोजपुर में यहाँ पे वहाँ पे सब जगह यही करते हैं, गोलियां चलाने के लिए। गोलियां चलाने का आप जानती थी शाहरुख के पूरे परिवार को? नहीं जी, मैं शाहरुख के परिवार को पूरे को नहीं जानती, लेकिन मैं यहाँ के लोकलाइट्स हूँ और यहाँ पे ही आगे एक कनीजा मस्जिद है, वहाँ पे मेरा मकान है। हमारे 2 घर हिंदुओं के हैं वहाँ पे बेसिकली, और मैं और मेरी मदर अकेले रहते हैं। वो शी इज एन सीनियर सिटीजन। और उसके बाद जब यहाँ पे बहुत ज्यादा मारामारी, गोली हुई, गोली चली, बहुत पथरावबाजी हुआ, तो हम लोग शाहरुख की बात कर लेते हैं। शाहरुख को आप जानते हैं परिवार? मैं जानता हूँ जी। क्या कितने लोग थे परिवार में और कैसा था उनका माहौल, कैसा था? क्या व्यक्तित्व उनका क्या था? क्या अपराधी व्यक्तित्व के थे या शरीफ लोग थे? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं? आपसे मुलाकात हुई थी? शाहरुख की मुझसे मुलाकात होती रहती थी, आते जाते रहते थे। वहाँ मार्केट में घूम के वो कोई काम नहीं करते थे। और उनके बारे में आप थाने में पता करो, किसी में भी जाके सब पता चल जाएगी। उनके घर वाले जेल काट के आए हैं, सारी चीजें हैं। वहाँ कोई व्यक्ति उनके खिलाफ नहीं बोल सकता जहाँ वो रहते हैं। वहाँ सब आप भी आखिर रहते हैं बगल में ही, आप फिर क्यों बोल रहे हैं? अब जो भगवान ने लिखा वही तो साथ होगा ना जी। भगवान से बड़ा थोड़ी है कोई भी आदमी। तो अभी क्या घर पे कहाँ है शाहरुख? कुछ पता है? आपसे बातचीत होती थी जब मिलते थे आप लोग? आप कह रहे मिलते थे, बातचीत होती थी, तो कहाँ है शाहरुख? उसके बाद बातचीत उससे ऐसे नहीं होती थी, निकल के गया तो वो शरारती था। हम लोग आदमी बन के रहे, तू छोटा है शरीफ, हमें नहीं मालूम थी कि वो ऐसे करेगा। वहीं घूमता फिरता रहता था वहाँ के लड़कों के साथ वो, क्योंकि वहीं पर भी मेरा रहना सहना है, सब चीजें हैं। और उसके परिवार के फादर क्या करते थे? अब बता दिया, उसके फादर अंदर रहे थे। मुझे तो अभी जानकारी मिली है कि फादर भी अंदर रहे, भाई भी अंदर रहा, उसका भाई भी साथ था पीछे, उसके जो लंबे बाल वाला है, जो फोटो में दिख रहा है। तो हम लोगों को तो बड़ा दुख हुआ कि ऐसे व्यक्तियों के बीच में हम लोग रह रहे हैं या ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में रह रहा है। उसने पूरे अरविंद नगर को बदनाम किया है। अरविंद नगर बदनाम किया। क्या लगता है कि जब शाहरुख ने पिस्तौल टानी, अब कहाँ है? कुछ पता है? आप लोग बातचीत करते हैं, लोगों से पूछते हैं, पता चल रहा है कहाँ पे है शाहरुख? नहीं सर, ऐसे लोग अपना जो सियासत करते हैं और इस तरह की जो बातें करते हैं, ये लोग के छुपने का पता हम लोग को, एक आम आदमी को कैसे लग सकता? ये तो बैड एलिमेंट शुरू से ही था जनाब। मेरा एक कोचिंग है, वहाँ मैं पढ़ाता उड़ाता था सर। हमें तो सबसे ज्यादा शर्मनाक ये आती है, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ऐसे लोगों को जान करके, जबकि शुरू से पता था इन्हें कि ये आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं, तो ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए था। उस समय भी बड़ी, देखिए हम बात शाहरुख की कर रहे हैं। शाहरुख की जो शाहरुख पिस्टल में जानताना था, उस पुलिस वाले पर, जो पुलिस वाली वहाँ पे रक्षा कर रहा था, दंगे को कंट्रोल कर रहा था। सर इनका परिवार तो आपराधिक छवि का शुरू से ही रहा है। और इसका एग्जाम्पल आपने बाबरपुर चौक पर देखा कि एक पुलिस वाले पर
तौन करके सारे लोग ठीक है अजीत, तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है वहां पर स्थानीय लोग मौजूद है, कुछ शाहरुख को पहचानते हैं, कुछ नहीं भी पहचानते, लेकिन उसकी गिरफ्तारी को लेकर कई सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं और साफ तौर पर दिल्ली पुलिस पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही इसे समझा जाए। शुक्रिया बातचीत करने के लिए हमसे। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, इंडिया न्यूज देखते रहिए।